सुधांशु जी, विपक्ष कह रहा है भाई बीजेपी ऐसे ही परेशान हो रही है, हम ले आएंगे। कोई बात नहीं अगर शरद पवार टूट गए तो, कोई बात नहीं अगर आरएलडी जाने को तैयार है तो, कोई बात नहीं कि अकाली दल के विधायक बादल के खिलाफ जाके बीजेपी में मिलना चाहते हैं, कोई बात नहीं अगर जेएमएम के विधायक भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, हम तब भी आएंगे एक साथ और बीजेपी को टक्कर देंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, 23 जून को जब सभी विपक्षी दल पटना में आके मिले थे तो उस समय सवाल देश के सामने यह था कि ये गठबंधन के अंदर कितनी मजबूती होगी। पर हमने उस समय बात पहले ही कही थी कि इस गठबंधन का आपस का सेतु उतना ही कमजोर था जितना बिहार का वह पुल कमजोर था जो नदी में बह गया। पर अब तो हालात और अलग हो गए। अब गठबंधन की मजबूती तो छोड़िए, इन पार्टियों की अपनी आंतरिक मजबूती सवाल के घेरे में आ गई है। क्योंकि समस्या क्या है कि जिन लोगों के नेताओं का विचार अपनी पार्टी में सिर्फ परिवार तक सीमित हो जाता है तो उन पार्टियों के अंदर इस प्रकार की तकरार बहुत सहज और स्वाभाविक हो जाती है। सब लोग जो मिले थे, अगर देखा जाए, सब कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सिर्फ ये था अपने अपने स्वार्थ, अपना अपना परिवार, अपना अपना भ्रष्टाचार, इसको केवल बचाना था और इसलिए सब मिलकर एक आए थे। परंतु हो क्या रहा है कि जब आप परिवार को पार्टी मानने लगते हैं, पार्टी को परिवार मानने की बजाय, तो समस्या यह होती है कि आपके नेता, आपके विधायक, आपका कैडर सब आपसे कटता चला जाता है। आज कमोबेश यही चुनौती इन दलों के सामने। और एक और मैं बात कह दूं, देखिए मान्यवर, ये सब वो नेता हैं जो 1990 के आसपास उभर के आए थे। अखिलेश जी युवा जरूर हैं मगर उनके पिताजी भी उसी दौर के थे। ये सब वो जो जेपी आंदोलन के दौर से निकले हुए नेता थे। आज ये शायद बदले हुए वक्त का माहौल नहीं समझ पा रहे हैं। अब वो दिन लद गए इस युवा पीढ़ी में जब कोई ये माने कि अमुक वोट मेरी जागीर है। अब मैं कहीं भी जाऊंगा अपने वोट को इधर ले जाऊंगा तो उधर, उधर ले जाऊंगा तो उधर, जहां चाहूंगा उस खूंटे से बांध दूंगा और वो वोट वहीं पे चला जाएगा। मुझे लगता है आज इस सूचना क्रांति के इस दौर में जब इस देश में 80 करोड़ से अधिक लोगों के पास फोन है और अधिकांश के पास स्मार्टफोन है, अब एक एक चीज की सूचना, जानकारी, विश्लेषण सारे लोग कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान है कि अब एक वोट को इधर से उधर ट्रांसफर कर देंगे। और ये मैं उदाहरण के साथ कहता हूं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन हुआ जो सबसे डेडली कॉम्बिनेशन माना जाता था, उसके बावजूद हम 60 से अधिक सीटें जीत के आए, 3/4 सीटें जीत के आए। वो इस बात का प्रमाण था। और ये जितनी बातें करेंगे कि साहब मुख्य मुद्दा ये है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, फलाना फलाना जो कुछ भी कहते हैं, इसमें भी एक समस्या है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है इनके साथ। सबसे बुरा ट्रैक रिकॉर्ड इन सारे मुद्दों पर उनका है। और महत्वपूर्ण बात, अंत में एक बात यह कह दूं ऐश्वर्य जी, इन लोगों के दलों का शासन नहीं रहा है, इनके परिवारों का शासन रहा है। इनके पिताजी, दादी जी और दादाजी, इनका शासन रहा है। और जब वो लोग आकर कहते हैं कि जिनकी पार्टी नहीं, परिवारों ने, बाप दादों ने हुकूमत की है, अब हम आएंगे तो सब बदल देंगे, तो जिसे उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत होती है कि बाप न मारिन मेड की बिटवा तीरंदाज, तो गांव का भी आदमी समझता है कि भैया ये सिर्फ दावा कर रहे हैं तीरंदाजी का, इनके पास है कुछ नहीं। तो कमोबेश मैं कह सकता हूं कि अभी तक तो गठबंधन क्राइसिस में था, अब परिवार, पार्टियां क्राइसिस में हैं और कुछ जगहों पे तो परिवार क्राइसिस में आ गए जैसे एनसीपी में।